नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर से फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही। बिग ब्रेकिंग पहले बड़ी खबर निकल के आ रही। बीजेपी को लगा दो करारा झटका, दो और कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से कर दिया है मना। बताएंगे इसके बारे में। गुजरात और कहां से एक और झटका लगा बीजेपी को, ऐसा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। प्रदर्शन के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं को कार्यालय जाने से रोका जा रहा है। मंत्री अतिशी को भी रोका गया है। पुलिस से हो गई है नोकझोंक। बताएंगे इसके बारे में। दिल्ली में है माहौल गर्म, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात, ऐसा एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी नहीं पहुंचे हैं कोर्ट, हड़ताल के कारण टली सुनवाई। आखिर क्या कुछ बात रही है जिसके कारण अब 2 अप्रैल को होने वाली है राहुल केस को लेकर सुनवाई। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच फिर हो गई है जबरदस्त बहस। आखिर क्या वजह है? 24 के चुनाव को लेकर खींचातान जारी। एक और बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ हम अकेले चुनाव लड़ने को तैयार। जी हां, बताएंगे इसके बारे में। आखिर कौन उतर रहा है काशी से, यानी बनारस में क्या आएंगे खुद देखा जाए तो दिग्विजय सिंह। बताएंगे इनके बारे में। तमाम बड़ी खबर निकल के आ रही है जिनको जानना बेहद जरूरी है। और वहीं आखिरी में बात करने वाले हैं बीआरएस नेता कविता सिंह को 26 मार्च तक ईडी के रिमांड पर भेजा गया है। जी हाँ, ये सारी खबर निकल के आ रही है। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। देश दुनिया की फटाफट बड़ी खबरों को पाने के लिए दरअसल चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर। 2 और कैंडिडेट ने चुनाव लड़ने से साफ इंकार कर दिया बीजेपी की तरफ से। बीजेपी को लगा गुजरात में करारा झटका। यहाँ बता दें, गुजरात में भाजपा को आज 2 बड़े झटके लग चुके हैं। देखा जाए, सरकंडा से बीजेपी उम्मीदवार भिजावजी ठाकुरों ने लोकसभा चुनाव लड़ने से ऐलान किया था, लेकिन अब खासतौर पर नहीं लड़ेंगे बीजेपी के साथ चुनाव। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। और आपको बता दें, बीजेपी के घोषित उम्मीदवार भिखाजी ठाकुरों ने ऐलान किया कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने न लड़ने का अभी तक कोई भी औपचारिक कारण नहीं बताया है। अब बीजेपी को इन सीटों पर नया उम्मीदवार चुनना होगा। अभी भी संभवतः 1-2 सीट ऐसी बदलने वाली हैं। बीजेपी के खेमे में पूरी तरह से बगावत चल रही है और कहीं ना कहीं अब सारे लोगों को ये पता चल रहा है कि बीजेपी किस तरह से चुनाव जीतने के लिए खास तौर पर उनका इस्तेमाल कर रही है अपने नेताओं का। और यही वजह है, अब नेताओं को भी पता चला है कि बीजेपी का अंतिम समय नज़दीक है और ऐसे में अब इस्तीफे पे इस्तीफे हो रहे हैं। आप इन इस्तीफों को किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। इसी के साथ एक और अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, दिल्ली से बड़ी खबर निकल के आ रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को उनके कार्यालय तक जाने से रोका जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को 6 दिनों की ईडी रिमांड पर जाने के बाद से आज ईडी खास तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछताछ कर रही है। वहीं देखा जाए, केजरीवाल के साथ भी पूछताछ चल रही है। ईडी की रिमांड पर जाने से पहले केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। इसके साथ ही मंत्री अतिशी ने ऐलान किया कि वह आज सुबह 10 बजे ईडी के खिलाफ कुछ बड़े खुलासे करेगी। आपको बताते चले, आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गुरुवार ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जिसके बाद शुक्रवार को उन्हें एमपीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उन्हें अदालत में 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा जाता है। अब 28 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। केजरीवाल ने रिमांड पर जाने से पहले कहा था कि वह सीएम पद से इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि अतिशी ने ट्वीट कर बताया कि सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, आदिल खान और शांतिपूर्वक मेरे आवास की ओर जा रहे लोगों को रोका जा रहा है, उनकी कारों को भी रोका जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि तानाशाही चल रही है। साथ ही यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही कि मंत्री अतिशी की पुलिसों के साथ नोकझोंक भी हो चुकी है। साथ ही देखा जाए तो जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय है वहाँ तक मंत्रियों को जाने नहीं दिया जा रहा है। किसी तरह की मीटिंगें नहीं कर सकते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। बिल्कुल परेशान किया जा रहा है। और एक बात ये भी निकल के आ रही, कहाँ है लोकतंत्र, क्योंकि अरविंद केजरीवाल गुनाहगार हैं, अतिशी नहीं जिन्हें रोका जा रहा है। आप इसे किस तरह से निराश दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, राहुल गांधी नहीं पहुंचे कोर्ट, हड़ताल के कारण टल गई है सुनवाई। जी हाँ, बता दें बड़ी खबर, सुल्तानपुर के एमपीएमएलए विशेष कोर्ट में राहुल गांधी के मानहानि मामले में पेशी हो रही है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हाजिरी नहीं हुई है। देखा जाए, जनवरी में जमानत पाने के बाद लगातार 3 पेशी गुजर चुकी हैं और यही नहीं, आज फिर से अधिवक्ताओं की हड़ताल रही। वैसे आज होने वाली थी सुनवाई और इसीलिए सुनवाई टल गई है। 2 अप्रैल को अब इस पर होगी सुनवाई। दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष
पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को सुल्तानपुर के एमएलए में कोर्ट में बयान दर्ज कराने के लिए हाजिर होना था, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे और साथ ही देखा जाए तो यहां पर हड़ताल के कारण अब सुनवाई रुक गई है। अब सुनवाई होगी 2 अप्रैल को। वैसे आप सबकी क्या राय इसको लेकर? क्या केवल और केवल विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए ये एक बीजेपी की साजिश है या फिर सच में विपक्षी नेता भ्रष्ट हैं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच जबरदस्त बहस चल रही है। जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच सियासी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। विभिन्न दलों के बीच तमाम मुद्दों को लेकर जुबानी जंग जारी है, लेकिन इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश में मिशन 80 पर काम कर रही है। इसके लिए पार्टी हर स्तर पर अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने में लगी हुई है। लेकिन इन राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच शुक्रवार को इससे जुड़ा सवाल एबीपी न्यूज के कार्यक्रम में घोषणा पत्र में किया गया था। पहले एबीपी न्यूज के पत्रकार रोहित सवाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा। उन्होंने कहा, हम इस बार 80 में से 80 सीट जीतने वाले हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर जवाब नहीं दिया है। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि जब योगी आदित्यनाथ के जवाब अभी तक नहीं निकल के आ रहे हैं तो आखिर किस तरह से बीजेपी बात कर रही है कि 80 में से 80 सीटें आएंगी। वहीं देखा जाए अखिलेश यादव का ये भी कहना है कि 80 हटाओ और भाजपा हराओ। सपा प्रमुख का बयान निकल के आ रहा है। अखिलेश यादव का कहना है, लेकिन वह जीत के बारे में नहीं सोच सकते क्योंकि 80 तो क्या इस बार 40 सीट भी पार नहीं होगी बीजेपी। वैसे आप सबकी क्या राय है उत्तर प्रदेश को लेकर? खास तौर पर देखा जाए क्या फिर से सत्ता पलट होगा या फिर हैट्रिक मारेगी बीजेपी? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बना रहे तैयारी। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही। दिग्विजय सिंह ने अपने गृह क्षेत्र राजगढ़ पहुंच चुके हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि राजगढ़ लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। राजगढ़ में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि उनकी इच्छा तो पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की थी। वे पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी पार्टी ने उनको राजगढ़ लोकसभा सीट सौंप दी है। देखा जाए इसलिए वो अब राजगढ़ आ चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी खास तौर पर निंदाजनक है और बीजेपी जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रही है ये साफ दर्शा रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से। मध्य प्रदेश के राजगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार रोडमल नागर के कुछ दिन पहले ही दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी सिंह आए हम अपने सामने चुनाव नहीं जीतने देंगे। इसको लेकर दिग्विजय सिंह का कहना है कि हम खास तौर पर रोडमल क्या हम प्रधानमंत्री से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। वैसे आप सबकी क्या राय है? जिस तरह से आपने देखा था इस बार मध्य प्रदेश में भी उलटफेर जारी था और राजस्थान में भी, तो क्या लोकसभा चुनाव में इसका बदला ले पाएगी कांग्रेस या नहीं? ऐसा चलेंगे। अगली एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीआरएस नेता कविता को नहीं मिल रही है राहत। 26 मार्च तक बढ़ाई गई है ईडी रिमांड। आपको बता दें एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता कविता को राहत नहीं मिली है। दिल्ली के राउजनी कोर्ट ने बीआरएस नेता कविता की ईडी रिमांड 26 मार्च तक बढ़ा दी है। दरअसल 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में बीआरएस नेता कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले मामले में शामिल होने के लिए ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस बीच दिल्ली के राउजनी कोर्ट में बीआरएस एमएलए कविता ने मीडिया से कहा कि वह एक अवैध गिरफ्तारी में अंदर गई हैं। हम इससे अदालत में लड़ने जा रहे हैं। यह एक राजनीतिक मसला है, एक मनगढ़ंत मामला बताया जा रहा है और झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। हम इसे लड़कर खास तौर पर न्यायिक रूप से आपको गलत दिखाएंगे। ये बात कही जा रही है ईडी से गिरफ्तार होने के बाद कविता की तरफ से। वहीं एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बता दें बड़ी अपडेट निकल के आ रही लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है। बीजेपी और आरजेडीयू के प्रत्याशियों का नामों का ऐलान बताया जा रहा है। बीजेपी कल जेडीयू संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। वहीं जेडीयू ने अपने
कोटे की 16 सीटों के पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने जा रही है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि अधिकतर सांसद फिर से वही हैं जो पहले रहे हैं, यानी कि देखा जाए 1-2 नामों पर ही नए उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है, जिस तरह से बीजेपी लगातार करती आई है। वैसे आप सबकी क्या राय है, सबको लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलेगा। इस खास बुलेटिन बस इतना ही, मिलेंगे आपको वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।